आइए हम बैठ करके अभ्यास करें। जिस प्रकार हम प्रतिदिन सोते हैं, जगते हैं, खाना पीना खाते हैं, उसी तरह से प्रतिदिन हमें क्रिया योग ध्यान को और अधिक भक्ति के साथ करना चाहिए। जैसे हम सोचते नहीं कि खूब अच्छी नींद आए, जो खाना खाएं स्वास्थ्यवर्धक हो, प्रतिदिन हम खाने के अच्छे नियमों में आए, अच्छे विचार में आए, ये सब हम लोग सोचते रहते हैं। ऐसे ही जब क्रिया योग ध्यान करें हम तो और अच्छी तरह से करें। क्रिया योग ध्यान करने से एक बहुत अच्छी बात ये होती है, एक एक कोशिकाएं, एक एक अंग स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से भर जाता है। जब स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से भर जाता है, हर अणु परमाणु सभी प्रकार की कोशिकाएं जब आध्यात्मिक तरंगों से वाइब्रेट करने लगती हैं तो वहाँ जो बैक्टीरिया वायरस हैं उनको शांति मिलती है। स्पिरिचुअल पावर सभी को अच्छा लगता है, चाहे वो कॉर्निवोरस हो जिसको नरभक्षी कहते हैं, मांसाहारी जीव जंतु कहते हैं, या हर्बीवोर्स हो जैसे गाय है, भेड़ है, ये सब हो, या फर्गीवोर्स हो जो सब खाते हों, और हम लोग हैं, पेड़ पौधे हैं। स्पिरिचुअल वाइब्रेशन सभी को अच्छा लगता है। तो जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तो पैर की उंगली से सिर तक एक एक अंगों में आध्यात्मिक तरंगे वाइब्रेट करती हैं। तो यहाँ जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो बड़े शांत में हो जाते हैं, बड़े आनंद में आ जाते हैं, उनकी डर खत्म हो जाती है। जब उनकी डर खत्म हो जाती है, वो आनंद में आ जाते हैं, शांति में आ जाते हैं, तो जहर नहीं निकालते। देखिए सांप जब डरता है तभी जहर निकालता है। आप मेढक को पकड़िए, मेढक पकड़ते ही उसके त्वचा से पानी निकलने लगता है, जो एक तरह का जहर है। जब हम रिचार्जिंग करते हैं तो पैर की उंगली से सिर तक एक एक अंगों में स्पिरिचुअल वाइब्रेशन होने लगता है। फिर वहाँ जितनी कोशिकाएं हैं, अणु परमाणु हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, ये सब बड़ी शांति की अनुभूति करते हैं। फिर जब वायरस और बैक्टीरिया डरते नहीं हैं, डर खत्म हो गई, तो उनकी संख्या नहीं बढ़ती है। उनकी संख्या तभी बढ़ेगी जब उनको डर लगेगा कि हम कहीं ख़त्म ना हो जाएं। और दूसरी चीज़, जब डरेंगे नहीं तो विष नहीं निकालते हैं। तो अगर आप इसको बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं तो न बुखार होगा, न बीमारी होगी, न ब्लड प्रेशर, न डायबिटीज़, न गठिया होगी, कोई शारीरिक तकलीफ संभव ही नहीं है। और इसका प्रमाण देखिए, जैसे शुगर वाटर है जिसको हम गंदे नाले का पानी कहते हैं, जिसमें मलमूत्र जाता है, इस सबको एक मशीन में डाला जाता है। फिर मशीन में एक पंखा होता है, उसको बहुत तेज़ी से जब चलाते हैं, इतना तेज़ी से चलाते हैं, फिर उससे जो पानी निकलता है वो पीने वाला पानी हो जाता है। तो जो बैक्टीरिया वायरस मलमूत्र में, गंदे पानी में थे, वो उनकी संख्या बढ़ गई थी। उनकी संख्या क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि आध्यात्मिक तरंग की कमी थी वहाँ। और जब खूब तेज़ी से वाइब्रेट किया गया तो आध्यात्मिक तरंग बढ़ी, तो उनके अंदर शांति आई, तो ध्यान में चले गए, वो भी शांति हो गई, वो भी। फिर जो पानी निकलने पीने वाला निकला, उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया वायरस खत्म हो गए, खत्म कहीं नहीं होते, हर जगह होते हैं। देखिए, जब आदमी बहुत क्रोधित होता है, बहुत समस्याओं में होता है, डर जाता है, तभी वो हिंसा करता है। तो मानव हिंसा किससे करता है? बंदूक है, राइफल है, छुरी है, जहर है, ये सब इसका प्रयोग करता है। यही दूसरे के लिए जहर है। बंदूक, राइफल, गोली, बम, विषाक्त भोजन, यही तो जहर है। तो जब हम डर जाते हैं तो हम जहर उगलते हैं, और जब हम शांत होते हैं तो अहिंसा की बात करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया वायरस जब परम शांति की अवस्था में होते हैं तो एकदम शांत रहते हैं, निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, फिर उनके अंदर से जहर नहीं निकलता है। पानी जिसे हम पानी कहते हैं, उसमें भी बैक्टीरिया वायरस है,
जब पानी को खूब तेजी से चला दीजिए तो शांत हो जाते हैं, उसमें जो विष है वो खत्म हो जाता है और फिर उनको पहचान भी नहीं पाएंगे। एक आदमी जो एकदम राइफल लेकर के अभी मार देगा, हिंसा में है, जब रत्नाकर से वाल्मीकि हो गया तो लोग पहचान नहीं पा रहे थे क्या वही रत्नाकर हैं ये। इस तरह से याद रखिए कि ये क्रिया करना बहुत आवश्यक है। यही अहिंसा का विस्तार है, जिसमें हमारे वायरस, बैक्टीरिया, कोशिकाएं, अणु, परमाणु, ये सभी अहिंसा की शक्ति से ओतप्रोत हो जाते हैं। इसलिए इसका अभ्यास प्रतिदिन खूब मनोयोग से करिए। हम अहिंसा के मार्ग पर चलें। अहिंसा का मार्ग क्या है? जिसमें बैक्टीरिया, वायरस भी शांत हो जाएं। अगर ध्यान की बहुत गहरे आभा में है तो अगर आपके सामने शेर आ गया तो उसकी हिंसक प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। एक किताब जो मैंने आपको दिया है, योगी कथामृत, उसमें आप देखेंगे एक संत हैं जो लाड़ी महाशय शिष्य थे, हिमालय में घूमा करते थे, बहुत अच्छे ध्यान करते थे वो, लेकिन लाड़ी महाशय कभी हिमालय घूमने नहीं गए। उनकी ध्यान की इतनी ऊंची अवस्था थी कि जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाते थे अपनी और अन्य शरीरों से। एक शरीर उनके घर में है, दूसरी शरीर से पूरे ब्रह्मांड में पहुँच जाते थे। इसलिए कभी हिमालय का पर्यटन नहीं किए, तीर्थाटन का पर्यटन नहीं किए। तो उनके शिष्य जब हिमालय में घूम रहे थे, एक बाघ आ गया तुरंत, तो उस बाघ को कैसे आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत कर दे कि वो अहिंसक हो जाए, तो इतना आसान नहीं था। हमारी जो आवाज़ है, आवाज़ के माध्यम से किसी के कान के अंदर अहिंसात्मक तरंगों को शीघ्रता से भेज सकते हैं। तो उन्होंने जोर से आवाज़ किया, शेर के कानों में गई आवाज़, शेर एकदम स्थिर हो गया, एकदम चुप हो गया और फिर लौट गया। तो याद रखिए, जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं। और दूसरी चीज, आदि व्याधि से मुक्त होने की क्रिया कर रहे हैं। तीसरी चीज, हमारा लक्ष्य बढ़ता जाएगा और लक्ष्य के अनुरूप सुविधाएं अपने आप बढ़ेंगी। लक्ष्य बढ़ाइए, सुविधाओं के बारे में सोचिए मत, तो अपने आप बढ़ती है।